ल्यूक नाम के इस लड़के को स्कूल में गुंडों के एक गिरोह द्वारा तंग किया जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ल्यूक का भाई डेविड हाल ही में सेवानिवृत्त विशेष बलों का सैनिक है, उस पर नजर रख रहा है। कल तुम्हें किसने मारा था? जब डेविड को पता चलता है कि क्या हो रहा है तो वह ल्यूक से कहता है कि वह इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान बताए। उन्हें सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर डेविड ल्यूक को उन बदमाशों का पीछा करने के लिए एक बार में ले जाता है। डेविड बारटेंडर को बुलाता है और मिर्च से भरा एक फायरबॉल कॉकटेल ऑर्डर करता है। फिर वह उस बदमाश की हर प्रेमिका के लिए एक एक ड्रिंक मंगवाता है, महिलाओं के लिए शॉट्स और हर लड़के के लिए एक एक कॉस्मोपॉलिटन उकसावे को भांपते हुए एक गुंडा तेजी से आगे बढ़ा। मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन तुम इसे रख लो। वह हाथ में ड्रिंक भरकर डेविड के चेहरे पर फेंक देता है। डेविड बस मुस्कुराता है और बदले में एक तीखा कॉकटेल फेंक देता है। जब बात उन लोगों की आती है जिन्होंने उसके छोटे भाई को चोट पहुंचाई तो डेविड पीछे नहीं हटता। उनमें से प्रत्येक को नुकसान की भरपाई के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नुकसान की भरपाई के लिए नकद राशि छोड़ने के बाद वह ल्यूक के साथ चला जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि डेविड वास्तव में ल्यूक का भाई नहीं है। वह ल्यूक के असली भाई का पूर्व साथी है। 2 हफ्ते पहले ल्यूक के परिवार पर एक दुखद घटना घटी। उसका भाई युद्ध में मारा गया। युद्ध में अपने सबसे बड़े बेटे कालेब की मृत्यु के बाद पीटरसन परिवार, स्पेंसर, उसकी पत्नी लॉरा और उनके 2 बच्चे ल्यूक और अन्ना इस सदमे से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक सुबह स्पेंसर और ल्यूक के घर से बाहर जाने के बाद लॉरा को गहरे शोक में डूबी हुई देखा जाता है। अचानक एक दिखने में विनम्र और शांत व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता है। लॉरा चौंक जाती है जब वह उसे उसके नाम से पुकारता है। जाहिर तौर पर जानता है कि वह कौन है। वह आदमी अपना परिचय डेविड कॉलिंस के रूप में देता है, जो अमेरिकी सेना का पूर्व सार्जेंट है और दावा करता है कि वह सेवा के दौरान कैलेब का सबसे करीबी दोस्त था। इसके बाद लॉरा डेविड को अपने घर में आमंत्रित करती है और उसे पेय पदार्थ देती है। हालांकि उसके मन में अब भी संदेह की भावना बनी हुई थी। वह आगे बताता है कि वह एक चोट के कारण कई महीनों तक एक सैन्य अस्पताल में ठीक हो रहा था और अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद यहाँ आ गया था। जब उसकी मृत्यु हुई मैं उसके साथ था। उसने मुझसे कहा था कि मैं आप सबका हालचाल पूछ लूं। वह चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि वह आप लोगों से प्यार करता था। दुख से व्याकुल होकर लॉरा वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चली जाती है, जहां वह फूट फूट कर रोने लगती है। लिविंग रूम में लौटने पर डेविड उसे कैलेब की तैनाती की एक तस्वीर दिखाता है। लॉरा के मन में उसके बारे में पहले जो भी संदेह थे वे पल भर में गायब हो गए। लॉरा के चेहरे पर उदासी देखकर डेविड ने तुरंत माफी मांगने का नाटक किया और जाने का दिखावा किया। हालांकि लॉरा उसे यह कहकर रुकने के लिए मना लेती है कि अन्ना उससे मिलना चाहेगी। मिलनसार और सम्मानजनक स्वभाव के कारण डेविड जल्दी ही लॉरा का विश्वास जीत लेता है। हालांकि अन्ना अभी भी सतर्क रहती है। डेविड के स्थानीय मोटल में ठहरने की योजना सुनकर लॉरा उसे अपने घर में जितने दिन चाहे उतने दिन के लिए कमरा देने की पेशकश करती है। दरअसल आप कैलेब के पुराने कमरे में रह सकते हैं। एना के काम पर जाने के बाद लॉरा डेविड को उसके अतिथि कक्ष तक ले जाती है। वह उसे आश्वस्त करती है कि उसे कैलेब के कमरे का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है और उसे आराम से रहने के लिए छोड़ देती है। जैसे ही वह चली जाती है डेविड के चेहरे पर एक ऐसा भाव दिखाई दे रहा है जिसे समझना मुश्किल है। इस बीच ल्यूक को स्कूल में गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन उसमें पलटवार करने की हिम्मत नहीं होती। जब लॉरा उसे स्कूल से लेने आती है तो वह उदासीन भाव दिखाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। जैसे ही डेविड घर में घुल मिल जाता है वह जल्दी ही पीटरसन परिवार के जीवन में शामिल हो जाता है। घर वापस आकर ल्यूक डेविड से जान पहचान करता है, जबकि स्पेंसर को लॉरा से इस बात पर बहस करते हुए सुना जाता है कि उसने एक कथित अजनबी को अपने घर में क्यों आने दिया। इसी बीच डेविड ल्यूक के चेहरे पर स्कूल के गुंडों द्वारा पहुंचाई गई चोटों को देखता है, लेकिन ल्यूक इसे लापरवाही से नजरअंदाज कर देता है। डेविड से थोड़ी कहासुनी के बाद स्पेंसर गुस्से में वहां से चला जाता है और लॉरा ल्यूक से होमवर्क करने का आग्रह करती है। डेविड ल्यूक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है और उसके होमवर्क में मदद करता है, जिससे ल्यूक को अच्छा लगता है। कुछ ही देर में अन्ना काम से घर लौट आती है, लेकिन डेविड के प्रति उसका रवैया ठंडा ही रहता है। दूसरी ओर अपने मेहमान के प्रति स्पेंसर का रवैया स्पष्ट रूप से बेहतर हो गया है। देर रात दोनों बियर पीते हुए गहरी बातचीत करते हैं। जैसे ही स्पेंसर अनजाने में डेविड के सामने अपने दिल की बात कहता है, डेविड को पता चलता है कि वह वित्तीय और नौकरी संबंधी तनाव का सामना कर रहा है। वह 4 साल से कंपनी में काम कर रहा है। स्पेंसर इस बात से असंतुष्ट है कि उसके पास डिग्री नहीं होने के कारण युवा सहकर्मी जो कुछ दिन पहले कंपनी में शामिल हुआ उसे क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके पास डिग्री है। लॉरा की आर्थिक चिंताओं से स्थिति और बिगड़ जाती है। जब डेविड फ्लोरिडा जाकर निर्माण कार्य करने की अपनी योजना बताता है तो
स्पेंसर तुरंत इसका विरोध करता है, कुछ और दिन यहीं रुक जाओ। तब तक स्पेंसर को डेविड पसंद आने लगा है। जब बूढ़ा आदमी अपने लिए एक और बियर लेता है तो डेविड के चेहरे का भाव गंभीर हो जाता है। डेविड को परिवार में एक सहायक व्यक्ति बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह लॉरा की ओर से ल्यूक को स्कूल से लेने भी जाता है और स्कूल में होने वाली बदमाशी की उसकी बड़ी समस्या का समाधान करता है, जिससे ल्यूक का उसे पूरा भरोसा मिल जाता है। दूसरी ओर डेविड और अन्ना का रिश्ता अधिक जटिल है। उस शाम लॉरा अन्ना को डेविड को अपने साथ एक हैलोवीन पार्टी में ले जाने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वह अनिच्छुक थी, फिर भी अन्ना डेविड को अपनी सहेली क्रिस्टन द्वारा आयोजित पार्टी में ले जाती है। जब वह बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जैक, वह इसे आपस में गुप्त रखने का वादा करता है। जब अन्ना जैक के साथ चुपके से चली जाती है तो उसकी सहेली क्रिस्टन पर उसके आक्रामक पूर्व प्रेमी ड्रू ने हमला किया। डेविड बीच में आकर ड्रू की पिटाई करके क्रिस्टन की रक्षा करता है। उससे प्रभावित होकर क्रिस्टन बाद में डेविड को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ मस्ती करती है। पार्टी के दौरान डेविड अन्ना के दोस्त क्रेग से हथियार खरीदने के बारे में भी पूछताछ करता है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है तो उन्होंने कहा, मैं एक सैनिक हूँ, मुझे बंदूकें पसंद हैं। क्रेग से गन डीलर के बारे में जानकारी लेने के बाद वापस घर लौटते हैं। रास्ते में अन्ना डेविड की गाने सुनने में रुचि देखकर मिक्स सीडी बनाने की पेशकश करती है। घर लौटने के बाद वह डेविड के लिए वादे के अनुसार मिक्स सीडी बना रही होती है। तभी अन्ना डेविड को ल्यूक के फोन का इस्तेमाल करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर बातचीत करते हुए सुनती है। ऐसा लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से नया चेहरा बनवाने की मांग कर रहा है जिस पर प्लास्टिक सर्जन होने का संदेह है। जितना जल्दी हो सके बना देना, फिलहाल मैं संपर्क से बाहर हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत से पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शक होने पर अन्ना ने उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए सैन्य अड्डे से संपर्क किया। इस फोन कॉल से केपीजी नामक एक निजी सैन्य ठेकेदार कंपनी में अलर्ट जारी हो गया। पता चला कि डेविड एक सैन्य परीक्षण का विषय था जिसे सैन्य रिकॉर्ड के आधार पर मृत मान लिया गया था। मेजर रिचर्ड कार्वर परियोजना के प्रमुख डेविड के पीटरसन परिवार के साथ होने की जानकारी मिलने पर एक विशेष फोर्स का गठन करते हैं और उसके ठिकाने की ओर रवाना होते हैं। कुछ ही समय बाद डेविड क्रेग और उसके साथी से बंदूकें खरीदने के लिए मिलता है। यह पुष्टि करने पर कि डेविड अपने साथ नकद लाया है, क्रेग का साथी उत्सुकता से अपने द्वारा लाए गए हथियारों का परिचय देता है। फिर डेविड घोषणा करता है कि वह सभी सामान ले लेगा, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन यह खुशखबरी उनके लिए ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वह उन दोनों को मारकर पूरे हथियारों को इकट्ठा कर लेता है। इसी बीच अन्ना को सैन्य अड्डे से डेविड के बारे में अपडेट मिलती है और वह लॉरा को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर की वापसी से बात अधूरी रह जाती है। ये बात सामने आती है कि स्पेंसर के बॉस और प्रेमिका की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। उन दोनों ने ढेर सारी दवाइयां उखा ली। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली हो या कुछ और। विडंबना यह है कि इस कथित त्रासदी ने स्पेंसर के अचानक प्रमोशन और वेतन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। जल्द ही अन्ना को झेक के फोन कॉल से एक बुरी खबर मिलती है जिसमें वह बताता है कि क्रेग की हत्या कर दी गई है। इस सदमे से व्याकुल होकर अन्ना सांत्वना पाने के लिए उस रेस्तरां की ओर जाती है जहाँ क्रिस्टन काम करती है। घर वापस आकर डेविड और ल्यूक हैलोवीन के लिए कद्दू तराशने के लिए बरामदे में बैठते हैं। डेविड देखता है कि उनकी रसोई का चाकू कुंद है और वह अपना स्विस आर्मी चाकू निकालता है और एक ही झटके में कद्दू को काट देता है। रेस्तरां में अन्ना क्रिस्टन के साथ वह चौंकाने वाली जानकारी साझा करती है जो उसे सेना से मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि डेविड कॉलिंस की मृत्यु कथित तौर पर एक सप्ताह पहले हो गई थी। उनकी मृत्यु एरिजोना के एक सैन्य अस्पताल में लगी आग के कारण हुई। ये परेशान करने वाली संयोग अन्ना के संदेह को और बढ़ा देते हैं और क्रिस्टन सुझाव देती है कि वह ल्यूक से डेविड द्वारा अपने बर्नर पर डायल किए गए नंबरों की जांच करने के लिए कहे। कद्दुओं को काटकर डेविड और ल्यूक वापस घर के अंदर चले जाते हैं। पहला व्यक्ति ल्यूक को प्रोत्साहित करता है कि वह गुंडों से अपना बचाव करने के लिए स्कूल में चाकू लेकर जाए। फिर वह ल्यूक को एक स्विस आर्मी नाइफ उपहार में देता है। ठीक उसी समय अन्ना घर लौट आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सहजता से बातचीत शुरू कर देती है। जैसे ही वह उनके पास से गुजरती है, अन्ना चुपके से डेविड का फोन उठा लेती है जब वे नहीं देख रहे होते हैं और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली जाती है। फिर वह तेज संगीत चलाती है और कॉल हिस्ट्री में मौजूद फोन नंबरों की एक तस्वीर खींच लेती है। उसी क्षण डेविड का फोन अचानक बज उठा जिससे अन्ना घबरा गई। पकड़े जाने के डर से उसने जल्दी से फोन को डेविड के कमरे में बिस्तर पर फेंक दिया और फिर अपने कमरे में वापस भाग गई। लगभग तुरंत ही डेविड गंभीर चेहरे के साथ गलियारे में दिखाई दिया। फोन की हल्की घंटी की आवाज सुनकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ता है और फोन उठा
उठाता है। उसके मन में एक गहरा संदेह पनप रहा होता है। डेविड अन्ना के कमरे के बाहर छुपकर बातें सुनने की कोशिश में रुका रहता है, लेकिन उसे केवल दरवाजे से आती तेज संगीत की आवाज सुनाई देती है। वह पूरे समय दरवाजे के पीछे अपनी सांस रोके रहती है। अन्ना तभी अपनी सतर्कता कम करती है जब वह आखिरकार चला जाता है। कुछ ही समय बाद उसे जेक का फोन आता है, जिसे अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। पता चलता है कि उसे क्रेग और उसके साथी की हत्या का दोषी ठहराया गया है, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक उसकी वैन में मिली थी। निराशा से भरी अन्ना को लगता है कि उसके आसपास की दुनिया ढह रही है और यह सब डेविड के आने से शुरू होता है। अन्ना अपने परिवार से बात करती है। हालांकि उसकी माँ उसके दुख में साथ होती है, जबकि पिता का कहना है कि जेक ने ही क्रेग की हत्या की होगी। वह पहले से ही जेक को नापसंद करता था, इसीलिए उसने उनके रिश्ते को गुप्त रखा। जैसे जैसे पिता और बेटी के बीच झगड़ा बढ़ता जाता है, फिर अन्ना सेना से मिली जानकारी का खुलासा करती है, लेकिन डेविड खुद को सही साबित करने के लिए सैन्य नाम का टैग निकलता है। स्पेंसर अन्ना के आरोपों से क्रोधित हो जाता है और उसे डेविड से माफी मांगने को कहता है। गुस्से में अन्ना अपने पिता को कोसती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बेगुनाही का दिखावा करते हुए डेविड पीटरसन दंपत्ति को गलतफहमी के बारे में समझाना जारी रखता है। जब अन्ना चिंतन में बैठी थी, तभी डेविड के अचानक प्रकट होने से वह भय से जम जाती है। उसे उससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार की आशंका होती है। डेविड विनम्रता से बात शुरू करता है। वह वादा करता है कि वह कुछ दिनों में उनके घर से चला जाएगा और अन्ना को इशारा करता है कि वह उसके मामलों में दखल देना बंद कर दे। उसकी तीव्र निगाहें अन्ना पर टिकी रहीं, जब तक कि वह आखिरकार मान नहीं गई। जाते समय डेविड का ध्यान अन्ना द्वारा उसके लिए बनाई गई मिक्स सीडी पर गया। जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसने ऊपरी तौर पर खुशमिजाज चेहरा बना लिया। इसी बीच रिचर्ड हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाता है और डेविड को पकड़ने के अपने मिशन के लिए एक टीम इकट्ठा करता है। जैसे जैसे अन्ना और गहराई से छानबीन करती है, उसे पता चलता है कि डेविड मियामी के एक प्लास्टिक सर्जन पीटर बॉडिंगटन को फोन कर रहा था, जिसका लाइसेंस 2 साल पहले रद्द कर दिया गया था। उसने ल्यूक से डेविड के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद करने को कहा। क्या आपको सच में लगता है कि डेविड ने क्रेग और उस दूसरे आदमी को मार डाला? हालांकि ल्यूक को अभी भी अन्ना के संदेहों पर आशंका है, फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। जब स्कूल में ल्यूक पर दोबारा हमला होता है, तो वह गुंडे के चेहरे पर मुक्का मारकर और उसे एक डंडे से पीटकर पलटवार करता है। उन दोनों को प्रधानाचार्य के कार्यालय भेजने के बाद डेविड लॉरा के साथ प्रधानाचार्य से बात करने के लिए आता है। डेविड यह जानकर प्रसन्न होता है कि ल्यूक ने उसकी सलाह मानी और जब उसे धमकाया गया तो उसने पलटवार किया। स्कूल की हिंसा विरोधी नीति के कारण प्रधानाचार्य ल्यूक को निष्कासित करने का निर्णय लेते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कानून के ज्ञान का उपयोग करते हुए डेविड स्कूल के प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करता है और उन्हें ल्यूक पर नरमी बरतने के लिए मजबूर करता है और उन्हें केवल लड़के को 1 महीने की हिरासत देने के लिए बाध्य करता है। आर्नी महसूस करते हुए ल्यूक डेविड को अन्ना के संदेह के बारे में बताता है और उसके द्वारा उसे अधिकारियों को रिपोर्ट करने की योजनाओं के बारे में भी। उसे लगता है कि तुमने क्रेग की हत्या की है और वह पुलिस के सामने मामला बनाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके प्रेमी को रिहा किया जा सके। पहले तो डेविड इसे हल्के में लेता है, लेकिन जब ल्यूक बताता है कि वह जानता है कि डेविड प्लास्टिक सर्जन की मदद से असली कॉलिंस का रूप धारण कर रहा है, तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। ल्यूक वादा करता है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और कोई भी अन्ना पर विश्वास नहीं करेगा। डेविड को यह भी पता चलता है कि एना ने उसके बारे में क्रिस्टन को बता दिया है। जब डेविड लॉरा को कपड़े धोने में मदद कर रहा होता है, तब लॉरा परिवार को उसकी मदद और समर्थन के लिए दिल से आभार व्यक्त करती है। डेविड थोड़ी बेचैनी के साथ जवाब देता है और बाकी कपड़े लेने चला जाता है। सच्चाई तब सामने आती है जब रिचर्ड और उसकी टीम पीटरसन के घर पहुंचती है। रिचर्ड को लॉरा को स्थिति समझाने का मौका मिलने से पहले ही डेविड कपड़े लेकर फिर से प्रकट हो जाता है और दोनों पक्ष तुरंत एक तीव्र गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं। पैर में चोट लगने के कारण डेविड भागने की कोशिश करता है, लेकिन रसोई में उसकी मुलाकात लॉरा से होती है। जब वह उसकी असली पहचान के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि वह और कालेब एक ही कार्यक्रम में थे। हाथ में चाकू छुपाते हुए डेविड लॉरा को मारने के बारे में दोबारा सोच रहा है। हालांकि लॉरा अचानक ही उसका ठिकाना बता देती है, जिसके चलते डेविड रसोई के चाकू से उसके सीने में वार कर देता है। तब तक डेविड रिचर्ड को छोड़कर टीम के हर सदस्य को मार चुका था। डेविड तेज रफ्तार के साथ गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी सामने से आ रहे स्पेंसर की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उन्हें वहीं मार देता है। टकराव के दौरान घायल हुए डेविड ने सभी सुराग मिटाने के अपने मिशन को जारी रखा। अपनी कार के टायर पंचर होने के कारण रिचर्ड अन्ना को भोजनालय से लेने के लिए एक आम नागरिक की कार उधार लेता है। उनके जाने के कुछ ही समय बाद डेविड उसी भोजनालय में अन्ना को ढूंढने आता है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिलता। हताश होकर वह क्रिस्टन को सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और फिर ग्रेनेड से भोजनालय को उड़ा देता है। एक
एक कॉल आने के बाद रिचर्ड ल्यूक को ढूंढने का फैसला करता है। वह बताता है कि डेविड एक अत्यंत गुप्त सैन्य चिकित्सा कार्यक्रम में भागीदार था, एक उन्नत व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे परिपूर्ण सैनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। डेविड ने परीक्षण सुविधा में आग लगाने के बाद भाग निकला, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए और वह अपने पीछे जले हुए अज्ञात शव छोड़ गया ताकि दुनिया को लगे कि वह मर चुका है। स्कूल के मनोरंजन केंद्र में ल्यूक स्कूल के बाद की सजा काट रहा है क्योंकि वह प्रॉम की तैयारियों में मदद कर रहा है। वह अन्ना का फोन उठाने ही वाला था कि शिक्षक ने उसे फोन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी और उसका फोन जब्त कर लिया। मनोरंजन केंद्र जाते समय अन्ना और रिचर्ड ने पुलिस की गाड़ियां और दमकल गाड़ियां विपरीत दिशा में जाते हुए देखी। तभी रिचर्ड ने उसे भोजनालय में हुई घटना के बारे में बताया। हमारे जाने के तुरंत बाद किसी ने उसके भोजनालय पर हमला कर दिया। इसकी सूचना विस्फोट के रूप में दी गई। फिर अन्ना अपने माता पिता के बारे में पूछती है कि वह कहाँ है। रिचर्ड बताता है कि उनके माता पिता को डेविस ने मार दिया। रिचर्ड आगे डेविड की तंत्रिका संबंधी प्रशिक्षण प्रक्रिया को बताते हैं जो उसकी और प्रयोग दोनों की रक्षा करती है। जब प्रयोग विफल हो गया तो डेविड एक प्रोग्राम्ड हत्यारा बन गया जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को खत्म कर देता था जो उसकी पहचान को खतरे में डाल सकता था। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएगा। जल्द ही अन्ना और रिचर्ड स्कूल पहुंचते हैं जहां एक भूतिया घर के अंदर हैलोवीन डांस चल रहा होता है। जैसे ही वे ल्यूक के पास पहुंचते हैं, डेविड बिजली काटकर अपनी उपस्थिति का ऐलान करता है। फिर वह अन्ना की मिक्स्ड सीडी को स्पीकर पर बजाता है और अपना अंतिम हिंसक उत्पात मचाना शुरू कर देता है। अफरा तफरी और टिमटिमाती रोशनी के बीच डेविड ने बॉक्स कट्टर से ल्यूक के शिक्षक और रिचर्ड की हत्या कर दी। शुरुआत में ल्यूक को अन्ना की बातों पर यकीन नहीं हुआ, यहाँ तक कि वह डेविस से बात करने का सुझाव भी देता है और कहता है कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि डेविड के बारे में उसकी धारणाएं तब चकनाचूर हो जाती हैं जब वह उसे अपने माता पिता के निधन के बारे में बताती है। उसने माँ और पिता को मार डाला। ल्यूक के अच्छी तरह छिप जाने का आश्वासन देने के बाद अन्ना डेविड को खोजने के लिए अकेले ही निकल जाती है। अब अपना असली रंग दिखाते हुए डेविड ल्यूक को मारने के इरादे से उसकी तलाश करता है। जब ल्यूक को लगता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तभी डेविड का ध्यान दूर से आ रही किसी आवाज से भटक जाता है। वह उस जगह से खून के निशान का पीछा करता है जहां रिचर्ड की बंदूक थी और उसने देखा कि अन्ना उसके पीछे खड़ी है। अपने माता पिता का बदला लेने के लिए बेताब होकर वह डेविड पर गोली चलाती है जो जमीन पर गिर पड़ता है। यह मानकर कि उसने उसे हमेशा के लिए पकड़ लिया है, अन्ना ने अपनी सतर्कता कम कर दी और तभी डेविड ने अचानक हमला करके उसके पैर में चाकू मार दिया। वह उसे गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक खराब हो जाती है। फिर डेविड उसका गला घोंट देता है। अंततः साहस दिखाते हुए ल्यूक बीच में आकर डेविड को उसी चाकू से मार देता है जो डेविड ने उसे दिया था और अन्ना को मुक्त कर देता है। घायल डेविड ल्यूक से कहता है कि उसने सही काम किया। इसके बाद अन्ना और ल्यूक एक एम्बुलेंस में बाहर सदमे में बैठे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।